नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति 8.1 का जो उदाहरण है वो हम लोग उदाहरण आज एक को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए बी सी एक त्रिभुज बना दिए और इसमें कोण ए बोल रहा है तो कोण मेरा ए हो गया, यह कोण हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पर दिया है कि tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3। तो tan का जो फार्मूला होता है वह P/P होता है। tan का फार्मूला क्या होता है? P/V। तो यहाँ 4 कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसमें जो देखना है कोण ए बोल रहा है तो सामने वाले भुजा, कोण के सामने वाले भुजा को P बोलते हैं। और ये समकोण है, समकोण के सामने वाले भुजा जो यह है कर्ण होता है और न्यून कोण के सामने वाले भुजा जो वह लंब होता है। यानी कि P जो हम लोग का हो गया, यह हम लोग का क्या हो गया? P हो गया। और P बराबर यहाँ पर कितना है? 4 है। और यह हम लोग का B हो गया। तो B बराबर कितना है? 3 है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर? क्या लिखेंगे? तो BC बटा AB, BC बटा AB, यानी कि यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो लिख सकते हैं 4/3। यहाँ पर K हम मानेंगे, लिखेंगे यह K, जहाँ K धन संख्या है। K क्या है? वह धन संख्या है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना K, तो 3K। BC बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना K, तो 4K। और अब हम लोग को जो है यहाँ पर B मिल गया, P मिल गया और चाहिए हमको क्या? AC चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वह होता है, यहाँ पर हमको देखना है दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? यह जो हम लोग का कर्ण है, AC मेरा कर्ण हो गया, BC मेरा आधार हो गया और AB मेरा क्या हो गया? लंब। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम लोग का कर्ण है वह AC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। उसके बाद लंब क्या है? लंब मेरा AB है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दिए, आधार मेरा क्या है? BC है, तो यहाँ पर क्या दे दिए? BC का स्क्वायर। यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो यहाँ से हम लोग 4K हो गया और यह 3K हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। अब AC, हमको तो AC निकालना है। यह AC हो गया, यह स्क्वायर में है और बराबर की साइड अगर किस में आ जाएगा? तो बराबर की साइड अगर यह आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखना है हम लोग को कि AB का मान कितना है? AB का मान 3K है। AB का मान 3K हो गया। BC का मान 4K है, तो BC का मान 4K हो गया। अब देखना है तीन गुना 3 तो 9K गुना K तो K स्क्वायर, 16 4 गुना 4 तो 16K गुना K तो K स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 16 और 9 कितना हो गया? 25, K स्क्वायर तो K स्क्वायर। और यहाँ निकलेगा कितना? तो 5 गुना 5 तो 25, K गुना K तो K स्क्वायर। तो हम लोग को बोल रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय निकालें। तो अन्य त्रिकोणमितीय जो हम लोग को निकालना है, तो हम लोग मान चल गया AC का मान 5K हो गया
और यहाँ पर देख सकते हैं ए बी का मान 3k हो गया और बी सी का मान 4k हो गया। तो हम लोग निकालेंगे। अब अन्य त्रिकोणमिति निकालना है। तो अन्य त्रिकोणमिति जो होता है वह 6 होता है। अन्य त्रिकोणमिति कितना होता है? 6 होता है। तो इस अन्य त्रिकोणमिति को हम लोग देखेंगे। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी और कॉस थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी और कॉट थीटा बराबर बी बटे पी होता है। इसमें जो हम लोग का एक दे दिया था टेन थीटा बराबर जो है पी बटे बी, यानी कि ये 3 थीटा बराबर हम लोग को दे दिया है। तो कितना बचा? 1 2 3 4 5, हम लोग को 5 को निकालना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं। पहला है साइन ए। साइन का जो फॉर्मूला होता है वह पी बटे एच होता है। क्या होता है? पी बटे एच। अब यहाँ हमको देखना है, यहाँ पर कोण ए बोल रहा है तो थीटा के सामने वाले भुजा को पी बोलते हैं। तो पी यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं पी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। तो बी सी बटा ए सी लिखेंगे तो बी सी का मान कितना है? तो बी सी का मान 4k है। तो बी सी के जगह कितना लिख दिए? 4k। और ए सी मेरा कितना है? तो ए सी जो निकला मेरा 5k निकला, 5k। यहाँ पर के क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 4 बटे कितना बचा? 5 हो गया। उसके बाद कॉस निकालना है। कॉस का b बटे एच होता है, कॉस का b बटे एच। तो यहाँ पर a है तो थीटा यानी कि यह कोण है तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा यह हो गया और यह भी न्यून कोण है और यह भी न्यून कोण है। तो हमको देखना है a में, क्योंकि a बोल रहा है। तो a के सामने वाले भुजा p हो गया, हमें p की आवश्यकता नहीं है, हमें b चाहिए। तो b मेरा क्या है? तो b ए बी है, यहाँ पर देख सकते हैं b 3k और फिर ए सी मेरा h है। तो ए बी का जो मान निकला वह ए बी का मान हम लोग का है, ए बी का मान 3k है तो यहाँ पर 3k लिख दिए और ए सी का मान 5k है तो 5k लिख दिए। के कट गया तो बचा कितना? तो बचा 3/5। उसके बाद 10 का तो दिया है, अब कोसेक का देखना है। कॉसेक का होता है h बटे पी, h बटे पी। तो h हम लोग का ए सी एच है तो h कितना है मेरा? ए सी लिख दिए। p कितना है? बी सी लिख दिए। अब ए सी का मान कितना है? 5k लिख दिए। बी सी का मान कितना है? 4k लिख दिए और यह कट गया तो बचा मेरा 4, यानी कि 5/4। अब जो हम लोग को निकालना है वह सेक निकालना है। सेक ए बराबर, तो इसका जो होता है h बटे बी होता है, h बटे बी। अब h का मान जो है यहाँ देख सकते हैं h क्या है मेरा? ए सी है, ए सी हो गया। और b कितना है? ए बी है। तो 5k बटा 3k हो गया और के कटा 5/3 हो गया। और उसके बाद कोट ए बराबर, तो कोट का जो होता है b बटे p होता है। तब b मेरा क्या है? ए बी है। p क्या है? बी सी है, यहाँ देख सकते हैं p मेरा बी सी है। ए बी का मान 3k है और बी सी का मान 4k है तो के कटा तो कितना बचा? 3/4। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर